तो जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक दूसरी वीडियो में जो सीआरपीएफ ईएसआई और एएसआई से रिलेट करती है। और भाई इसके बाद शायद ही कोई वीडियो आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं टोटली फाइनली भाई आज 2 नवंबर हो चुके हैं और फाइनली 12 नवंबर को आपको दिवाली है। मैंने क्या कहा था कि दीपावली से पहले पहले आपकी फाइनल मेरिट आ गई तो आ गई, वरना दिसंबर में आएगी भाई। तो वो तो आयोग के ऊपर है, जब इशू करे तब इशू करे, लेकिन हमें यहाँ पे कंफर्म सिलेक्शन लेना है इस बार। और मैं यहाँ पे आपको डेटा बताने वाला हूँ, विद प्रूफ देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और जिन जिन हमारे भाइयों ने भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया उनका बहुत 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 धन्यवाद और तहे दिल से भाई। और ज्वाइन किया उन्होंने क्योंकि वहाँ पे डेटा मुझे एग्जैक्ट मिल पाया, और वहीं का डेटा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक सेंटर पे खुद से मैंने मेडिकल पास किया है, तो मैं खुद की सेंटर का एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है। तो उसी भी यहाँ पे मैंने जो बताए हैं, जो बना रखे हैं सारे के सारे, मतलब डेटा को कलेक्ट किया है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। प्रूफ यहाँ पे चलने वाला है भाई, कोई भी वहाँ पे उसमें बातें नहीं होंगी, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी भाई मेडिकल में बैठा हूँ। मेडिकल का जो हो चुका है तो फाइनल मेरिट के वेट में मैं भी बैठा हूँ, तो यहाँ पे भाई झूठ कुछ भी नहीं बोला जाएगा। एग्जैक्ट जो बोला जाएगा 100% यहाँ पे ट्रू रहेगा, रियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एएसआई का टोटल जो कितने मतलब कैंडिडेट हैं 180 प्लस बता रहा था मैं, और 200 क्रॉस भी नहीं है, ये भी 100% श्योर हूँ मैं कि विद प्रूफ में बताऊंगा कि 200 प्लस कैंडिडेट भी पास नहीं हुए हैं, इससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और मैक्सिमम डेटा मैंने वहाँ पे लिख रखा है। अगर किसी में आपको लगता है कि भाई इतने यहाँ से हो ही नहीं सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ प्रयागराज में सिर्फ एक दिन में 2 बंदे पास हुए थे बस, तो वहाँ का मैं मान सकता हूँ भाई, ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे अगर फिजिकल की बात की जाए तो नहीं हो पाता है। मतलब हाथ उठा देते हैं, फिजिकल के लिए कोई नहीं कर पाता है। गुड़गांव हो गया, इधर हरियाणा हो गया, यहाँ के बंदे कर पाते हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे एक दिन का 2, मैं 3 दिन का 2 मान लूँ, चलो 3 दिन में केवल 2 बंदे पास हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो डेटा मैंने मैक्सिमम लिख रखा है। तो मैक्सिमम अगर 200 छू भी जाता है ना, तो वहाँ पे इतना डर मत जाना कि 200 भी बच्चे पास हो गए हैं, वो कम ही है, उतने ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं भरोसा है भाई तो बीएसएफ आरओआरएम का कट ऑफ उठा के देख लेना। उसमें मैंने मतलब मैं इंडल्ज था, वीडियो मैंने शुरुआत की थी बीएसएफ आरओआरएम से बनाने के लिए, तो उसमें मैं डेटा बताया था मैंने। कट ऑफ इस बार जो मैंने बताई थी कट ऑफ वही लगी थी, उसके न पार गई थी ना कम ना ज़्यादा, यानी उसके मिडल में मैंने बताया था इसके मिडल में आपकी कट ऑफ रहेगी। और 100% कट ऑफ बाई 92 पे लगी थी, मैंने 85 to 95 बताया था। तो भरोसा भाई कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे फाइनल मेरिट का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। और एक गुजारिश है आप सभी लोगों से कि आपके जितने रॉ मार्क्स हैं, एक्चुअल जितने नंबर हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, जो जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं। और मैं इतना कहता हूँ यहाँ पे ना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। ये शेयर करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो, मेरा जो पब्लिसिटी बढ़े, वो तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि जो टोटल कैंडिडेट जितने मेडिकल पास हुए होंगे केवल वही ये वीडियो देखेंगे और कोई नहीं देखने वाला ये वीडियो। तो मैं इतना भी यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो पे व्यूज़ भी जाने वाले हैं ना, तो 1000-2000 नहीं जाएंगे, वो 200 क्रॉस भी नहीं होने वाले हैं। इतना मैं 100% यहाँ पे श्योर होकर कहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जिनका जितना भी नंबर है, आप अगर मेडिकल पास हो चुके हो ना, तो वहाँ पे सर कह रहे थे 100% जो फिट हो रहा है यहाँ पे 100% सिलेक्शन उसका होगा। तो मैं गारंटी खुद लेता हूँ भाई, जितने बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं ना, 100% सिलेक्शन यहाँ पे श्योर है। तो चलिए हम डाटा के भी आप पे डिस्कस करने वाले हैं, डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बनी रहेगा वीडियो के लास्ट तक, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, क्योंकि वही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो मेडिकल फिट हुए हैं, वही इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वेट अ सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे जानना पड़ेगा मुझे। तो ये रहा। अगर मैं इधर का देखूँ भाई, ये क्या ओपन हो गया, इधर का मैं देखो इधर वो वेट अ सेकेंड। चलिए भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सीआरपीएफ एएसआई और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2023 का जो मेडिकली फिट हुए हैं कैंडिडेट, यहाँ पे टोटल पहले हम वैकेंसी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि टोटल कितने बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था। तो मैं अगर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर की बात करें, टोटल 66 यानी 66 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था। अगर मैं बात करूँ एएसआई क्रिप्टो का, तो ये 153 153 बच्चों ने जो है रिटर्न क्वालिफाई किया था। एसआई टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था। एसआई सिविल की अगर मैं बात करूँ तो 164 यहाँ पे कैंडिडेट थे जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था। सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखे थे वो था एएसआई टेक्निकल का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, यानी 881 बच्चों ने यहाँ पे टोटल रिटर्न क्वालिफाई हुए हैं।
अब हमारा जो फाइट था भाई इसमें है, टोटल फॉर्म फिलिंग में नहीं है। टोटल फॉर्म फिलिंग में बता देता हूँ एक टाइम, मतलब एक तौर पे 1,56,000 टोटल बंदों ने इस फॉर्म को फिलअप कर रखा था। वो एसआई और एएसआई मिला के थे। तो यहाँ पे जो अब बच्चे पास हुए हैं ना, उनमें हमें फाइट करनी है, उधर का तो कोई मटेरियल में मतलब नहीं है। तो 881 बच्चे टोटल एएसआई में थे, और एएसआई ड्रॉट्समैन में अगर बात करूँ तो टोटल 81 बंदे ही पास किए थे। अगर मैं टोटल को जोड़ लेता हूँ तो टोटल जो बच्चे पास किए थे रिटर्न एग्जामिनेशन, वो 1395 बच्चों का यहाँ पे आंकड़ा निकल के आता है। अब हमें जो है कुछ भी बनाना है, कट ऑफ बनानी है, डेटा बनाना है, तो हम बनाएंगे इसी में से 1395। मान लो इसे हम पूरा पूरा जोड़ लेते हैं, 1400 बच्चों ने टोटल भाई क्लियर किया है रिटर्न एग्जामिनेशन। तो बहुत ही बड़ी बात है भाई, 1,56,000 में से टोटल 1400 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, तो अपने में बहुत बड़ी बात है भाई। तो जिन जिन लोगों ने, मैं यहाँ पे अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो भाइयों ने रिटर्न पास किया ना, बहुत बड़ी बात है। 1,56,000 का अगर रेशियो निकालोगे तो 1400 बच्चे टोटल आए हैं, 1000 भी नहीं क्रॉस हुए हैं, 2000 3000 भी नहीं क्रॉस हुए हैं। 10,000 का आंकड़ा रहता है अदर, अगर एसएससी जीडी वगैरह का आता है ना, तो वहाँ पे 10,000 का आंकड़ा रहता है। तो वो तो मानता हूँ, चलो 1400 बच्चों ने यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई किया, तो वो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई। उसके बाद जो जो मेडिकली फिट हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात तो वो भी है अपने एक तौर पर, क्योंकि 5-5 टाइप का फिजिकल पास करना, अगर पहले से आप मेहनत नहीं कर रहे होते तो शायद आप भी उन नंबर से में आ जाते जो बच्चे फेल हो रहे थे रनिंग में। तो चलिए हम यहाँ पे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ खुद के, जो हमारा ग्रुप सेंटर लखनऊ बना था उस पर टोटल बच्चों की रिपोर्टिंग, क्योंकि रीमेडिकल दे दिया गया था मुझे, तो बहुत अच्छा गया था भाई, बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे हर एक डेटा मिल गया था। 5 दिन सबसे लास्ट में फाइनल किया था मुझे, और जितने बच्चों का शुरू से हो रहा था ना, 16 17 18, 16 से स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है। मतलब ईएसआई का जो फिजिकल था वो 16 से स्टार्ट कर दिया गया था, 16 अक्टूबर से, और ये चला था 16 17 18, 3 दिन तो इधर चला हुआ था। उसका 20 तारीख को लड़कियों का करवाया गया था हमारे सेंटर पे। और हमारे सेंटर पे 16 को टोटल 7 बंदे पास हुए थे। 17 की बात करें, 17 में मेरा भी था, तो टोटल 11 बंदों ने पास किया था भाई। और अगर बात करूँ 18 को, तो 18 को टोटल 3 कैंडिडेट्स जो थे वो पास किए थे फिजिकल को। मान के चल सकते हो, आप लेट कर सकते हो ना, मैंने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि प्रयागराज में जो 2-3 का आंकड़ा आ रहा था एक दिन में, उसे मैंने भाई 100% श्योर होकर माना, क्योंकि मेरे ही सेंटर पे 18 तारीख को टोटल 40 में से 3 बंदे ही पास कर पाए थे। तो भाई कहाँ हो सकता है, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे रिटर्न में दिमाग लगा सकते हैं, फिजिकल नहीं हो सकता किसी से। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो 257 की टोटल रिपोर्टिंग थी। वो सर पता नहीं थे, वो पता लग गया था भाई, 70 को एक दिन बुलाया, 70 को एक दिन बुलाया, 70 को एक दिन बुलाया, 7 के 21 210 तो यहाँ पे हो गए। और 70 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग मैंने खुद देखी थी भाई, वो जो ग्राफ होता नहीं पेपर, वो मांगा नहीं था, वो डांटते थे सर, लेकिन वो देख लिया था कहीं से मैंने छुप के। मैंने भाई अपना मेडिकल, जो मेरा री मेडिकल हो रहा था ना, मैंने वहाँ पर भी सब कुछ देखा था। मैंने स्लिप भी, फोटो भी खींच रखी है, वो कैसे भी खींची मैंने, वो खींच ली थी, पीएफटी हुआ था मेरा। तो मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल 257 की रिपोर्टिंग थी, एग्जैक्ट मेरे सेंटर का डेटा है भाई, ये टोटल 257 की रिपोर्टिंग है अपने सेंटर का। मैं भाई 100% श्योर हूँ कि इतने न ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं ना, इतने कम हो सकते हैं। अब मैं अपने सेंटर का ये डेटा है भाई, 257 बच्चों को टोटल बुलाया गया था। अब रिपोर्ट कितने की है उससे नहीं मतलब है, लेकिन एएसआई में जो टोटल पास किए हैं ना, वो टोटल 22 कैंडिडेट हैं, जिनमें 21 टोटल लड़के हैं और एक लड़की है बस। क्योंकि 16 वालों को, 17 वालों को, 18 वालों को, जितनों को रीमेडिकल मिला था, उनका क्लियर जाके हमें हमारे साथ ही कर दिया गया था भाई। 20 तारीख को एक ही साथ सबका क्लियर कर दिया गया था। तो टोटल 22 कैंडिडेट हमारे लखनऊ जीसी से हो गए, ग्रुप सेंटर लखनऊ से हो गया। और मैं बात करूँगा ग्रुप सेंटर अजमेर में, टोटल रिपोर्टिंग 210 की थी। कम ज़्यादा हो सकती है भाई, 257, कहीं का ग्राउंड बड़ा होता है, कहीं का ग्राउंड छोटा होता है, तो उस ब्याप पे यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है। तो 210 की रिपोर्टिंग कहाँ पे थी, अजमेर में थी। राजस्थान में एक सेंटर बना था अजमेर, यहाँ पे सीआरपीएफ एएसआई और एएसआई की फिजिकल के लिए सेंटर बनाया गया था। तो एएसआई की बात करूँ, यहाँ पे टोटल एएसआई के कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, तो 30 ओनली पास हुए हैं। अब इसमें भाई 30, वो कमेंट में बता रहा था या कहीं से भी, जहाँ जहाँ से भी मुझे अभी तक डेटा मिला है ना, ये 30, वो बता रहा था 30 कैंडिडेट टोटली फिट हुए हैं। अब एएसआई के भी हो सकते हैं, एएसआई के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब मानता हूँ, मैक्सिमम, मतलब एकदम मैक्स जोड़ लेता हूँ मैं, तो 30 कैंडिडेट पास हुए हैं मान लो एएसआई के। इसमें मान लो छट भी गए, एसआई की भी होंगे तो 6-7 मान लो एसआई के हो जाएंगे, बाकी 22 इसमें भी बचेंगे, वो बाद की बात है। इसलिए मैंने कहा ना कि हर चीज़ों को जोड़ो इतने लेवल पे, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। जैसे पढ़ाई नहीं करते हम, तो मैथ का कहा जाता है पढ़ लो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, नीचे वाले का सब उसमें सिमट जाएगा। उसी प्रकार से भाई यहाँ पे 22 ली तो मेरे सेंटर का था। अब मैं अपने से अदर सेंटर का भाई पहुँच गए थोड़ी ना पता कर पाता, लेकिन मेरे सेंटर का एग्जैक्ट 22 है भाई, एएसआई का ये टोटल कन्फर्म है। 5 डे का है, 16 को चला था, 17 को चला था, 18 को चला था, 19 को भाई कहीं कहीं पे हुआ था, कहीं कहीं पे नहीं हुआ था। हमारे सेंटर पे भाई 19 को नहीं हुआ था, री मेडिकल के लिए बुलाया गया था, 19 को नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, 20 को लड़कियों का हुआ था।
नहीं 19 को लड़कियों का हुआ था, 20 को किसी का नहीं हुआ था। तो 5 डे का ये टोटल आंकड़ा है। अजमेर में टोटल 30 पास किए हैं। और बात करूँ ग्रुप सेंटर लखनऊ में, तो यहाँ पे टोटल 22 कैंडिडेट पास कर पाए थे। फिजिकल का है, मेडिकली फिट हैं 22 के 22 मेडिकल फिट हैं भाई। अब आगे बात करूँ मैं, यहाँ पे आगे बढ़ चलो। हाँ यहाँ तक हो गया ना। आगे देखो यहाँ पे टोटल एएसआई वो तो लिख दिया मैंने। अदर का बात करूँ तो प्रयागराज का हो गया, जलंधर का हो गया, गुरुग्राम का हो गया, बेंगलोर का हो गया। अब एक बात यहाँ पे कन्फ्यूजन है भाई, एमपी में कोई भोपाल बता रहा था, तो भोपाल सेंटर नहीं बना था। अभी तक मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला है भोपाल सेंटर का, लेकिन बेंगलोर बना था। क्योंकि कल मेरे एक लड़के से बात हुई थी, आशीष पुनिया जी से, वो हरियाणा से बिलोंग करते थे। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा बताया था अपने जलंधर का। जलंधर में उनका फिजिकल हुआ था। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, जो कैंडिडेट जहाँ से बिलोंग करते हो, जिस सेंटर पे आपका फिजिकल हुआ था, अगर आप डीएमई में यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में तुरंत फिट हो गए थे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको री मेडिकल अगर मिला था, तो जितना डेटा हो सकता है उतना आप टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता के तभी जाना। और आगे मैं बताऊंगा, आगे भी और एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं, उसको भी ध्यान से सुन लेना। पहले तो सुनते जाइए भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई भाई लोग डर रहे होंगे, तो मैं भी इतने दिन से डेटा ही कलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने देखा कि भाई कुछ अभिषेक भाई जी कहाँ हैं, अभिषेक भाई मतलब टेलीग्राम ग्रुप बना के चले गए। तो मैं देख रहा था वीडियो, लेकिन वो मतलब कमेंट को मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं वही था कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मैं जुटा था। और इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट हो गई मेरे पास, तो मैंने कहा एक वीडियो बना दो भाई, टोटली सबको जो डाउट है सबका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिखा है। अब प्रयागराज का देख सकते हो, हमें 22 कैंडिडेट पास हुए हैं। ये टोटल 3 या 4-5 दिन का आंकड़ा है, पूरा 5 दिन का। टोटल 22 कैंडिडेट पास हुए हैं। इसका भी मैं 100% प्रूफ के साथ कहता हूँ भाई, उत्तर प्रदेश का हूँ मैं। मेरा हुआ था लखनऊ में, और प्रयागराज में भी सेंटर बने थे। तो मैं इतना मान सकता हूँ कि भाई यहाँ पे 22 कैंडिडेट पास हुए होंगे। 22 मैक्सिमम है ये। अब का मैं जो बताऊंगा ना वो मैक्सिमम है, इससे पार नहीं जा सकता, इसके पार नहीं जाएगा, इससे कम जरूर होगा। अब 22 जलंधर का मैं बता रहा हूँ किस व्याप पे भाई, आशीष पुनिया जी जलंधर से बिलोंग करते थे, जलंधर में उनका सेंटर हुआ था। और वो खुद बताए थे कि 22 कैंडिडेट टोटल एएसआई के पास हुए हैं। सबका नहीं बताया उन्होंने, वो बता रहे थे टोटल जलंधर में 22 कैंडिडेट एएसआई के पास हुए थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। तो 22 कैंडिडेट ये हम 100% ले सकते हैं भाई, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनसे मैंने 2-3 बार मतलब एग्री करवाया था। वो कह रहे थे हाँ भाई मतलब 22 कैंडिडेट हैं। सबका नहीं बता रहा हूँ मैं, टोटल एएसआई के, क्योंकि सबका कहाँ से पता चल सकता है भाई। सब में थोड़ी नाम जाएंगे एसआई, और मतलब सब में क्रिप्टो और रेडियो टेक्निकल में घुस जाएंगे। हमें तो अपने में रीमेडिकल भी कराया जाएगा, तो हमें साथ में कराया जाएगा। तो ये जलंधर का आप 100% ले लो, और मेरे जो ग्रुप सेंटर 22 का था उसका आप पूरा ले लो, और 30 आप अजमेर का ले लो। इन दोनों को भी मैं जोड़ के बताऊँगा आपको। तो प्रयागराज का 22 ये मैक्सिमम है, इसके पार आंकड़ा नहीं जाएगा, कम हो सकता है भाई, इसके पार मत ले जाना। नहीं भरोसा है तो बाद में देख लेना, आप जब रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट आएगी ना, तो 95% यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर वैकेंसी ना बढ़ी तब का आंकड़ा है, 95% बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। 5% से सिर्फ छटेंगे बस। और अगर वैकेंसी बढ़ गई तो 100% श्योर सिलेक्शन है भाई इस बार का। तो यहाँ पे जलंधर में टोटल 22, प्रयागराज में टोटल 22, गुरुग्राम का 55 कैंडिडेट पास हुए हैं भाई। क्योंकि गुड़गांव का मैं बता सकता हूँ, हरियाणा के कैंडिडेट हैं। तो हरियाणा के भाई वो फिजिकल में मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होते हैं। वहाँ पे एक एक दिन बच्चे, एक एक दिन में 16 तारीख को 26 लड़के पास किए थे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम जोड़ लेता हूँ भाई, 55 कैंडिडेट एएसआई के हैं। ये टोटल एएसआई की, इसमें एसआई को मत घसीट लेना। टोटल एएसआई के 55 बच्चे पास किए हैं। ये गुरुग्राम का है, हरियाणा का भाई, ये डेटा है। अब ये हो गया। उसके बाद आपका बेंगलोर, तो भाई भोपाल का मैं फिर से यहाँ पे दोबारा से कहता हूँ कि भोपाल सेंटर आपका नहीं बना था। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि टोटल 6 ही सेंटर बने थे, उसका भी डेटा आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि टोटल 6 ही सेंटर बने हैं। अब बेंगलोर हो सकता है भाई, भोपाल नहीं है, क्योंकि बेंगलोर का मुझे डेटा मिला है टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर देख लेना। वहाँ पे बेंगलोर भाई सभी कैंडिडेट बता रहे हैं, भोपाल का किसी ने भी जिक्र नहीं किया है। भोपाल नहीं सुना, अभी तक मुझे भी नहीं मिला, मेरे कमेंट बॉक्स में भी किसी का कमेंट नहीं आया कि मेरा भोपाल में हुआ था। तो 50 मैक्सिमम मैंने यहाँ पे माना है, 50 मैक्सिमम है, इससे कम ही होंगे। बेंगलोर आप जानते हो यहाँ पे किन किन बच्चों को बुलाया गया होगा, तो मुंबई के रहे होंगे, ये केरल के रहे होंगे, तमिलनाडु के रहे होंगे भाई। इधर उधर के बच्चों को बेंगलोर बुला के उनका फिजिकल करा लिया गया होगा। अब यहाँ पे हो गया 50 मैक्सिमम कैंडिडेट, आप यहाँ पे जोड़ लो। इससे कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, घबराना नहीं है भाई। मैक्सिमम मैं जोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम में जब डेटा 200 पार नहीं हो रहा है, मैक्सिमम मैंने जोड़ लिया। जब 200 पार नहीं हो रहा है, तो अगर मिनिमम में देखा जाएगा तो 180-170 बच्चों ने ही फिजिकल पास किए हैं, मेडिकल पास किए हैं टोटल एएसआई के।
अब एक हमारे आदेश शर्मा जी हैं भाई, वो उनका मैं एसआई का वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि एसआई का भाई मेरे पास कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ है। सब इंस्पेक्टर का वो जो मतलब सिविल से थे तो उनका कुछ भी डेटा मुझे मिल ही नहीं पा रहा है, तो सो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि टोटल भाई 5 दिन तक मेरा भी फिजिकल चला था, मैं भी अकेडमी के अंदर था, तो कोई वहाँ से मैं अपने के लिए परेशान था, तो सो आपका डेटा मुझे कलेक्ट नहीं हो पाया है। आपका मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आप वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को ढूंढ लीजिए और उनसे आप पूछताछ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि टोटल 6 सेंटर बने हैं, ये क्यों, तो मैं 2 की बताता हूँ एग्जैक्ट 100% श्योर। लखनऊ में टोटल 257 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, कितने दिन की, 5 दिन की, जो मतलब ऑल दिन में जो फिजिकल चले थे टोटल 257 लड़कों की रिपोर्टिंग थी। और 210 अजमेर का है, ये भी कंफर्म है भाई, 2 सेंटर का कंफर्म है। तो मैं यहाँ पे एवरेज लगा लेता हूँ कि जो 6 सेंटर बने हुए हैं यहाँ पे 230 का एवरेज लगा लेता हूँ, इतने बच्चों को बुलाया गया है, एवरेज लगा लेता हूँ मैं। और टोटल कितने बच्चे पास हुए थे रिटर्न एग्जामिनेशन में, 1395, यानी 5 अगर जोड़ लेते हैं हम तो टोटल 1400 बच्चे पास किए थे। अब मैं अगर 230 का 6 गुना करता हूँ तो 1380 के समथिंग आता है कि नहीं आता है। अब इसमें कुछ घट बढ़ सकता है भाई, 1380 मैक्सिमम एकदम परफेक्ट हो गया ना, तो 6 सेंटर के अलावा और 7वां कहाँ से बन जाएगा। 7वें में क्या एक बच्चों को बुला लेंगे, 2 बच्चों को बुला लेंगे, सेंटर तो बनेंगे तो कम से कम 100 के ऊपर रहेंगे, प्लस 100 आदमी से प्लस रहेंगे, या 70 प्लस तो बुला ही रहे थे, तो 70 प्लस भी रहेंगे 1-2 बच्चों के लिए, तो सेंटर बुक नहीं किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ गारंटीड है भाई, ये 100% श्योर है कि टोटल 6 ही सेंटर बनाए गए हैं। पहला कौन सा हो गया, जीसी लखनऊ हो गया, जीसी प्रयागराज हो गया, जीसी गुड़गांव हो गया, जीसी जालंधर हो गया, जीसी अजमेर हो गया, जीसी बेंगलुरु हो गया। तो टोटल 6 ही सेंटर बने हुए हैं, इनके बाहर भी नहीं है। टोटल 6 सेंटर हैं, 5 भी नहीं होने चाहिए, 5 भी नहीं है, टोटल 6 ही हैं। 6 ही सेंटर को बनाया गया है क्योंकि जब मैं वहाँ पे था तो सर कह रहे थे टोटल 3 सेंटर बने हुए हैं, टोटल 3 सेंटर बने हुए हैं। अब वो पता है किस पे बता रहे थे, वो टोटल एएसआई के बता रहे थे, क्योंकि एएसआई में 881 बच्चे पास हुए हैं, एक सेंटर में 257 को बुला लिया, आधा सेंटर पे बुला लिया, इतना इतना, तो वो टोटल 3 सेंटर को बता रहे थे इस बिहाफ पे, एसआई का नहीं बता रहे थे, वो एएसआई का बता रहे थे। अब यहाँ पे ये भी डेटा आपको क्लियर होगा कि कंफर्म है कि 6 सेंटर ही बने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी आप कंफर्म करना भाई। और मैं ही नहीं, फाइनल मेरिट में भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी भाई फिजिकल दे चुके हो, मेडिकल दे चुके हो, तो यहाँ पे मैं कितना सच बोल रहा हूँ कितना झूठ बोल रहा हूँ आपको पक्का यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे यहाँ पे देखते हैं, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं भाई, जोड़ के देख लेते हैं। तो 22 हमने कहाँ पे बताया था, प्रयागराज में, 22 लखनऊ का बता दिया था, और 22 आपका जलंधर में उस भाई ने बताया था, आशीष पुनिया जी ने। और ये मैक्सिमम है भाई, किसी में ज़्यादा होगा ना तो आप जलंधर में कुछ और लाके जोड़ देना। और 30 था भाई अजमेर का, 55 कहाँ पे था, गुड़गांव का, और 50 मैंने बेंगलोर का जोड़ा था, मैक्सिमम डेटा जोड़ा था, सबको मैंने ऐड कर लिया। 201 बच्चे यहाँ पे टोटल आए, मैक्स है ये, मैक्सिमम है, इससे ओवर नहीं जाएगा, ये बात तय है। वो जो 250 बता रहे थे वो टोटल जोड़ के, एसआई वाले एएसआई वाले सबका 250 है, तो टोटल एएसआई के बच्चे 200 प्लस भी नहीं हैं, ये बात यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। क्योंकि एसआई सिविल में मेरे ही बैच में टोटल 20 बंदों को रनिंग करवाई गई थी। एसआई सिविल में 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना था, उसमें 3 बच्चे आउट हुए थे, 17 को पास किया गया था। यहाँ से भी तो है एसआई सिविल का भी, तो कितने बच्चे पास हुए थे एसआई सिविल में, 153 के आसपास लड़के थे, तो लड़कों को बुलाया गया होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा रनिंग पास किए हैं भाई, क्योंकि फिजिकल में सिर्फ रनिंग थी, वो भी 9 मिनट में, कौन नहीं दौड़ पाएगा 1600 मीटर, तो वो बच्चे भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। अब भाई वही तो कह रहा हूँ मैं कि जो बच्चा अभी जो हमारा भाई एक सीएसएफ में सिलेक्ट हुए हैं, या और कहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन पाई, तो वो कह रहा है कि मेडिकल के बाद का कोई डेटा वो भी आयोग से कलेक्ट कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है, मुश्किल होता है भाई वो, क्योंकि डेटा वहाँ पे कोई पूछ भी नहीं सकता। अब कांस्टेबल है कोई जाके वहाँ पे अपने डीआईजी से पूछेगा कितने बच्चे पास किए हैं, और मतलब ये तो होता नहीं, और फिजिकल का हो एडमिट कार्ड का हो तो ये तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ मेडिकल का कोई डेटा पता नहीं चल पाता है। तो 250 में से अभी एसआई सिविल के बच्चे ज़्यादा पास हुए थे। मैं बताऊँ अपने सेंटर के भाई, तो टोटल 3 बच्चे आउट हुए थे रनिंग में, और 9 मिनट में 1600 मीटर नहीं दौड़ पाए थे वो, टोटल 17 बच्चे पास हुए। तो यहाँ पे ये डेटा भाई 250 टोटल है, ये तो बात तय है यहाँ पे। लेकिन 200 मैक्सिमम मैंने जोड़ा है एएसआई का, 200 मैक्सिमम है, इससे कम का आंकड़ा है। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन देख लेना कितने बच्चे पास किए गए हैं, मतलब अब रिजल्ट किस भी आप पे दें, वो मेरिट लिस्ट दें या नंबर दिखा के दें, कैसे आपको आउट किया गया ये बता के दें, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। 200 बच्चों को, मतलब 200 बच्चे से, 200 कैंडिडेट से कम ही हैं, टोटल सिलेक्ट तो होंगे 146, लेकिन अगर मैं बात करूँ बच्चे जितने कम होंगे उतना प्रॉफिट सबको मिलने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 200 से कम ही बच्चे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जोड़ा है। बंगलोर में 50 नहीं हो सकते भाई, क्योंकि बंगलोर भी आपका उस क्षेत्र में आता है, हरियाणा गुड़गांव का मान सकते हैं, हरियाणा का जलंधर का मान सकते हैं हम, लेकिन अगर इधर उधर का हो गया तो भाई फिजिकल में, और टाइम भी नहीं दिया था ज़्यादा,
5 दिन में कौन सा फिजिकल की तैयारी कर लोगे आप? 5 दिन में कौन सी रनिंग कर लोगे? कोई नहीं कर पाएगा वो। तो वहाँ पे इस वजह से बच्चे ज़्यादा आउट हुए। अगर टाइम ज़्यादा दिया गया, मतलब टाइम दिया गया होता ना, तो यहाँ पे जो आंकड़ा है 200 का, ये शायद ज़्यादा दिखाई पड़ता। 800 में से 600 बच्चे तो पास ही कर लेते फिजिकल, लेकिन टाइम ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया उन्होंने रनिंग करने के लिए, लॉन्ग जंप करने के लिए, हाई जंप करने के लिए, गोला वगैरह फेंकने के लिए। तो टाइम ही नहीं मिला, तो कहाँ से फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे वो। तो टोटल यहाँ पे आपका 200 बच्चे हो गए। अब 200 के भी आप पे वैकेंसी कितनी है? 146 वैकेंसी है। अब इसमें से अगर कट ऑफ बढ़ेगी भाई, तो वो उन्हीं को बढ़ाएंगे। 40 EWS SC OBC की लगी हुई है, और 45 पे भाई जनरल की लगी हुई है, एक सर्विसमैन की। तो यहाँ पे 146 में से जो बच्चों को आउट किया जाएगा। अब 146 और 200 जो टोटल कैंडिडेट ASI के हैं। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है? तो जनरल के हैं, AWS के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं। टोटल 200 का आंकड़ा यहाँ पे है। 5-5 में भी कैटेगरी डिवीजन होगा। तो अगर कट ऑफ बढ़ेगी भी, तो भाई कितने बच्चे मैक्सिमम हो रहे हैं? 45 में अगर 145 कर लो, 45 5 50, उधर 55 बच्चों को टोटल आउट किया जाएगा। अब 55 बच्चों में से जो टोटल आउट होंगे, उसमें जनरल का कोई होगा, कोई EWS का होगा, कोई SC का होगा, कोई ST का होगा, कोई OBC का होगा। तो वहाँ पे कट ऑफ कैटेगरी वाइज बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि जनरल का ही बढ़ा देंगे, जनरल को सब छाट देंगे। तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई 95% यहाँ पे चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। अगर वैकेंसी बढ़ गई ना, तो 100% जोड़ लेना, बेफिक्र हो जाओ, अभी से बेफिक्र हो जाओ, चाहे मेरिट चाहे कब आए। तो यहाँ पे अब आगे 200 मान लो, 200 मैक्सिमम है। इसको अगर 146 से डिवाइड कर देते हैं, तो अभी भी एक सीट पे सिर्फ एक बंदा फाइट कर रहा है बस। अब एक सीट पे एक बंदा फाइट कर रहा है, तो कौन उसकी जगह ले सकता है भाई? आप भी सोचो, अगर एक सीट पे एक बंदा फाइट करेगा, तो उसकी जगह कौन छीन लेगा? 1.3 आ रहा है ना, वो 3 वाले जो हैं, 0.3 वाले, उनके नंबर कम होंगे, तो वो भाई कट ऑफ बढ़ेगी तो छंट जाएंगे। लेकिन मैं तो ये नहीं करता हूँ कि आपकी नंबर मतलब हो ठीक ठाक हो, जितने भी नंबर हो आपके, आप क्लियर कर जाओ, इतना आप पे हो जाए। तो हाँ, तो वही भगवान से दुआ है भाई, सबका सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी बढ़ने की बात है तो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो कोई उनके ऊपर है भाई वो। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हरियाणा से, वो बिहार से फ़ोन आया था उस दिन मेरे पास, टेलीग्राम से वो फ़ोन कर रहा था मेरे पास। तो मैंने उससे बात की, तो सासाराम बिहार से था, उसने प्रयागराज का मुझे एक डेटा बताया था। तो वहाँ पे वो कह भी रहा था कि डॉक्टर्स लोग ये कह रहे थे कि जो मेडिकली फिट होगा 100% है। ये सभी सेंटर पे कहा गया है, सभी सेंटर पे कहा गया, उनके सेंटर पे भी कहा गया, हमारे सेंटर पे भी कहा गया है कि जितने बच्चे मेडिकली फिट हो रहे हैं 100% फाइनल सिलेक्ट होंगे। तो भाई वो कह रहे हैं, तो वैकेंसी में अगर 55 बच्चों को, क्योंकि उन्होंने उन पर खर्चा भी किया है, उन्होंने उन पर खर्चा भी किया है। अब कुछ ना कुछ मान लो किसी का अगर री मेडिकल में पैसे लगे होंगे, 5-6 हज़ार तो मिनिमम लगे हैं। तो इतने पैसे खर्चे किए हैं, तो वो क्यों कर रहे होंगे? 5-5 दिन का समय लिया है। तो भाई वहाँ पे आपको फिट करने के बाद फाइनल में आपको मतलब कैटेगराइज कर दिया होगा कि भाई फाइनल तक ये पहुँचा दो इनको, ये फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे हम इनको। तो वहाँ पे ये आंकड़ा है भी, कैटेगरी वाइज है, जिनके जिनके जितने नंबर। और एक गुजारिश है भाई, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि चांसेस 95% है, तो ये रियलिटी है। यहाँ पे कोई भी फेक चीज़ें नहीं है, मैं अकेले नहीं बता रहा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देखो भाई, इतना सभी आंकड़ा बता रहे हैं कि हाँ 200 प्लस भी नहीं है, कोई 180 बता रहा है, कोई 190 बता रहा है। तो टोटल 6 सेंटर बने हैं, 6 सेंटर पे जितने कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे। अब मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि व्यूज़ जाएंगे नहीं इस वीडियो पे। अगर व्यूज़ चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि व्यूज़ चले क्यों गए? 146 वैकेंसी है टोटल, 180-90 बच्चे पास हुए हैं मेडिकल। अब मैं ये वीडियो वही देखेगा जो मेडिकल पास हुआ है ना, और कोई क्यों देखेगा भाई? क्यों देखेगा मेडिकल? मतलब जो मेडिकल अगर पास ही नहीं किया है, तो वीडियो को क्यों देखेगा? तो टोटल इस पर व्यूज़ भी जो जाने की संभावना है ना, वो 200 प्लस भी नहीं जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 250 प्लस, तो 250 मतलब 250 जा सकते हैं, क्योंकि SI वाले भी देख सकते हैं, ASI वाले दोनों देखेंगे। तो 250 प्लस इस पर व्यूज़ नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ खुद भाई। ये आप देख लेना, ये वीडियो पड़ी रहेगी, कहीं हट नहीं जाएगी। आप इस पर जाके देख लेना, 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रोनाल्डो और अमिताभ बच्चन जैसी मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन जितनी भी है 2300 सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर जेन्यून है यहाँ पे। वो कोई उल्टे सीधे नहीं है। कोई भी वीडियो डालता हूँ मैं, तो भाई अगर उसमें रियलिटी रहती है, सही सही रहता है, तो व्यूज़ भी जाते हैं, आप देखते हो। तो अगर मैं बात करूँ, तो जितने बच्चों ने पास किया CRPF SI और ESI, और अगर आप यूट्यूब पर डाल के देखोगे टोटल SI और ASI टोटल फिजिकल पास कैंडिडेट, मेरी वीडियो सबसे पहले प्रेफर की जाएगी आपको। और जो बताया हुआ है वैकेंसी को बताया हुआ है, ये इधर उधर की बताई बातें। लेकिन अगर मैं बताऊँ टोटल फिजिकल पास, ये हर एक डेटा मैंने बताया है। तो कट ऑफ का वीडियो आप डाल के देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे अगर इतना सर्च करने, सर्चेबल टॉपिक है भाई, सर्चेबल टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो टोटल कैंडिडेट उतने ही होंगे, उतने ही वीडियो देखेंगे जितने बच्चों ने मेडिकल पास किया है। तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो पे व्यूज़ भी जो जाने वाले हैं वो 250 प्लस नहीं होंगे, इसकी गारंटी है, 100% श्योर होकर कहता हूँ मैं। तो यहाँ से भाई इतना जब मैं आपको बता रहा हूँ, 100% कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ
कि टोटल इतने ही बच्चे पास हुए हैं, टोटल इतने ही बच्चे पास हुए हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप पे एक भाई है विवेक करके, वो डराता है सबको भाई कि रिजल्ट आ गया वगैरह वगैरह आ गया, तो डरना नहीं है। रिजल्ट जब आएगा मैं खुद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं लिस्ट में जिनका जिनका भाई मेरे साथ जितने भाई थे मैं उनका पहले नाम चेक कर लूँगा सबका, और उसके बाद मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा कि कट ऑफ कितनी लगी है, कितने पे गई है। और एक गुजारिश है आपसे कि सभी जो हैं, सभी हमारे भाई लोग जो हैं, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर से ज़रूर बताइए, और जेन्यून बताना है, डरना नहीं है। क्योंकि अगर आपका 41 नंबर तो किसी का नहीं होगा भाई, 41 42 तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन जितने भी आपके नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, वो चाहे 45 हो 46 हो, और अपनी कैटेगरी जितने नंबर हैं अपनी कैटेगरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता के जाना है। क्योंकि वीडियो को अंत तक आप सभी लोग ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि सभी की भाई आंखें उसी पे टिकी हैं कि फाइनल मेरिट कब आएगी और भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई वही है कि इस बार दिवाली आपकी अच्छी बीतेगी, ये मैं यहाँ पे कहता हूँ 100% श्योर होके, क्योंकि सब कुछ हुआ है, अच्छे से हो गया, तो इस बार की दिवाली अच्छे से हो जाएगी भाई आपकी। तो आपका नंबर अपना बताना है, कैटेगरी आपकी ज़रूर से ज़रूर बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे अभी 55 बच्चे आउट होंगे टोटल उसमें, अगर वैकेंसी ना इंक्रीज़ हुई तो। अब वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे बातें हो रही थी कि टोटल बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो वैकेंसी अगर आगे की भी हों, क्योंकि 2016 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2023 में वैकेंसी आई, तो यहाँ पे 7 साल बाद वैकेंसी आई। अब इसके बाद कब आएगी तो ये भाई उनको ही पता है, आयोग वालों को पता है, ये भगवान ही जाने कब आएगी। तो मैक्सिमम 5 साल तो लग ही सकते हैं, तो 5 साल के लिए वो जितने बच्चे सिलेक्ट और भी करना चाहेंगे तो वैकेंसी इंक्रीज़ कर देंगे, और नहीं भी करेंगे तो भाई 55 बच्चों को तो आउट होना पड़ेगा। अब उसमें कोई भी हो सकता है, ये नहीं डरना है आपका जितने, वही तो कह रहा हूँ कि आप नंबर बता दीजिए, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आप यहाँ पे फाइनली हो कि नहीं हो। तो अपने अपने नंबर बताना है, जेन्यून बताना है, वो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं ऐड कर देना उसमें, जेन्यून नंबर आपको बताने हैं कि मेरा रॉ मार्क्स इतना है और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करने से आपको यहाँ पे तसल्ली मिल जाएगी, आप 100% क्लियर हो जाओगे, कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार की बचेगी नहीं कि क्या हम मतलब जो डर रहे हो आप, वो डर तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। आपके पास कोई भी अगर टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी अगर मतलब चैनल हो, कहीं पे किसी को भी बताना चाहते हो तो मतलब व्हाट्सअप पे कहीं भी शेयर कर देना, क्योंकि वहाँ से ये डेटा हमें मिल जाएगा कि टोटल इतने ही बच्चे यहाँ पे हैं, मेडिकल में हैं। 180-90 का आंकड़ा, अगर इतना इतना भाई डेटा मैंने कलेक्ट किया है, इतनी मेहनत आप सभी लोगों के लिए की है, तो भाई आप लोग भी हमारे लिए थोड़ी सी आप हेल्प कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर कर देना, कहीं भी शेयर कर सकते हो आप, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जय हिंद जरूर लिख देना अपने नंबर बताने के बाद, और अपनी कैटेगरी बताने के बाद जय हिंद जरूर कमेंट में लिख देना। सो वेट अ सेकेंड। तो हाँ भाई, यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि लो मतलब प्रूफ मैंने आपको बता दिया एएसआई और एएसआई के मतलब कितने कैंडिडेट यहाँ पे टोटल, एसआई का तो नहीं बताया मैंने, एएसआई का बता दिया है। और पूरे 6 सेंटर बने हैं, इसका मैंने 100% प्रूफ के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और फाइनल मेरिट किस दिन आएगी, तो दीपावली से पहले पहले आएगी भाई, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर लोग कह रहे थे कि बस आपका ये 22 तारीख को ख़त्म हो गया था, 22 तारीख को किसी का भी फिजिकल नहीं हुआ था, 21 को ख़त्म कर दिया था फाइनल करके सभी जगह पे। तो फाइनल मेरिट 15 दिन में उन्होंने कहा था आ जाएगी। अब 15 दिन अगर जोड़ेंगे तो 7-8 तारीख तक आपकी फाइनल मेरिट आपके हाथों में होगी, आएगी भाई ऑफिशियल पे। तो देखो सरकारी रिजल्ट में शायद बाद में आए, लेकिन ऑफिशियल साइट पे आप पहले जाके चेक करते रहना, और चेक करते रहिए रोज़ जाके वहाँ पे सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पे जाके रोज़ाना अपना जो है चेक कर लीजिए कि अभी सीआरपीएफ टेस्टमैन का रिजल्ट नहीं आया है, सीआरपीएफ एससीएम का नहीं आया है, सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ का आ सकता है भाई, इसी का पहले आएगा, टेस्टमैन का अभी भी नहीं आएगा, एससीएम का अभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ का, तो इसका रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे आएगा। ऑफिशियल साइट पे कैसे चेक करना है, तो आपको लॉगिन करना है, गूगल पे जाकर के सीआरपीएफ डाल देना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऐसा ओपन होकर आएगा, उसके नीचे कैपिटल लेटर में सीआरपीएफ लिखा रहेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे जितना भी आपका हुआ है ना अभी तक, वैकेंसी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके फिजिकल के एडमिट कार्ड, तो फिजिकल का एडमिट कार्ड सरकारी रिजल्ट पे नहीं आया था। आपने अगर यहाँ पे गौर किया होगा तो आपके जीमेल पे नोटिफिकेशन आया था, और आप ऑफिशियल साइट से जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, सरकारी रिजल्ट पे इसका जिक्र नहीं हुआ था। सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ का फिजिकल का एडमिट कार्ड आ चुका है, वो सरकारी रिजल्ट पे नहीं आया था। तो सरकारी रिजल्ट की फिराक में मत रहना कि फाइनल मेरिट का रिजल्ट भी वहाँ पे आए, वो आएगा तो बाद में आएगा, पहले तो नहीं दिया जाएगा, पहले ऑफिशियली वो साइट पे दिया जाएगा। तो आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है सीआरपीएफ, उस पर जाके कैपिटल लेटर में सीआरपीएफ दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना, आपको वहाँ पे रिजल्ट जिस दिन आएगा वहाँ पे ऊपर ही शो करने लगेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अपना नाम सर्च कर लेना,
और आपका नाम ये ज़रूर आएगा भाई, मैं यहाँ पे कहता हूँ आपका नाम ज़रूर आएगा। जो भी आपका नाम होगा वहाँ पे आप सर्च करोगे तुरंत दिखा देगा फाइनली आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो ऐसे आपको चेक करना है। और कट ऑफ भाई, कट ऑफ का आइडिया तो वही बता रहा हूँ कि 55 कैंडिडेट को आउट किया जाएगा। अब इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आउट हुए हैं, मतलब आउट होंगे। कैटेगरी वाइज छांटा जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक को उठा के फेंक दिया जाएगा। और जो जिन जिन के नंबर जितने हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो भाई, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी क्यों अच्छी तो लगी होगी क्योंकि इतना डेटा मैंने आपको बताया है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।